हेलो दोस्तों, आज हम लोग जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। कोई भी चैप्टर को पढ़ने के पहले वी शुड नो अबाउट टू थिंग्स। आखिर जो सबसे पहला चीज़ है कि इसका यूटिलाइजेशन हमारे लाइफ में कहाँ है। दूसरा चीज़ कि ये है क्या, व्हाट वी स्टडी इन दिस चैप्टर। तो सबसे पहले हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है। तो वी कैन से दैट द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री वेयर बी डील्स अबाउट द केमिकल energy conversion into the electrical energy and vice versa, means electrical energy into chemical. It means जैसे बैटरी हम लोग देखते हैं तो बैटरी में क्या होता है कि केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। और जब बैटरी को चार्जिंग करते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी वापस स्टोर होता है एनर्जी केमिकल एनर्जी के फॉर्म में। मतलब यहाँ केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन होता है जब बैटरी का यूज़ करते हैं, और जब बैटरी को चार्ज करते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो इसी कन्वर्जन्स को सिर्फ बैटरी नहीं, कहीं भी, ठीक है। बहुत सारा हमारा मेटालर्जी में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यूज़ है। मेटालर्जी में बहुत सारे आजकल इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे बेस्ड हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो चैप्टर है उसका एक वाइड स्कोप है, ठीक है। लेकिन हम लोग अपने सिलेबस के अंदर पढ़ेंगे कि क्या चीज़ें हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो अगर हम अपने सिलेबस की बात करें तो वी कैन डिवाइड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इन 3 पार्ट्स। द फर्स्ट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। द फर्स्ट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। The second is electrolysis, या we can say that electrolytic cell, and the third is electrical conductance. It means हम अपने सिलेबस के अनुसार इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। उसमें से हम लोग सबसे पहले पार्ट की ओर चलते हैं जो कि है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। आखिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो ए डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है। तो चलिए हम इसको चलते हैं, ये है क्या। तो हम लोग कह सकते हैं कि ए डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शंस। इस चीज़ को समझने के लिए हम थोड़ा सा यहाँ पर एक एग्जाम्पल जेडिन, यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं यहाँ कि यहाँ क्या है कि ये एक हम कंटेनर लिए है ना, और इस कंटेनर में CuSO4 क्या है, सॉल्यूशन के रूप में है, और एक जेडिन का रॉड इसमें क्या किया गया है, डिप किया गया है। ये जो जेडिन का रॉड डिप किया गया है, कुछ समय के बाद होता क्या है, मतलब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जेडिन का रॉड को डिप कर दिया गया है। यहाँ आप लोग देख रहे हैं आफ्टर सम टाइम्स कुछ होता क्या है कि कुछ कॉपर यहाँ पर क्या होता है, हमें मिलने लगता है बॉटम्स में, है ना। तो होता क्या है कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस जेडिन करना शुरू कर देता है। तो जब जेडिन डिस्प्लेस करना शुरू कर देता है तो ये सॉल्यूशन एक तरीके से कैसा हो गया, अब CuSO4 जो सॉल्यूशन है वो कैसा बनने लगा, ZnSO4 का सॉल्यूशन, और कॉपर क्या हो गया, सॉल्यूशन से बाहर होना शुरू हो गया, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में छोटे छोटे हमें यहाँ बॉटम्स में मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन इस प्रोसेस के दौरान होता क्या है कि हीट जनरेट होता है। हीट खुद ब खुद जनरेट यहाँ पे हो रहा है, कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर नहीं इफेक्ट कर रहा है इस हीट को जनरेट करने के लिए। इसीलिए इसे हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस भी कह सकते हैं। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ये हो गया क्योंकि खुद ब खुद कोई प्रोसेस अगर चलता है तो उसे हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। जैसे हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ चुके हैं, है ना, जैसे कि टंकी से वाटर जो होता है नल में खुद ब खुद आता है, वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ठीक है। लेकिन आप मोटर के थ्रू टंकी में पानी स्टोर करते हो तो वहाँ पे मोटर आप एक फोर्स लगा रहे हो, तो वहाँ पे वो
पानी ऊपर जा रहा है टंकी में, ठीक है। तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हुआ, मतलब जिस भी प्रोसेस को चलाने के लिए आपको एनर्जी देना पड़ जाए उसे हम लोग नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का अगर डिफिनीशंस की हम गौर करें तो ये क्या कह रहा है कि ए डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। भाई अगर बैटरी का यूज कर रहे हैं तो वह खुद क्या होना चाहिए, केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तभी तो हमारे लिए वो उपयोगी होगा कि वह खुद हो रहा है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यही है कि वैसा कोई भी डिवाइस या वैसा कोई भी संसाधन जहाँ केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में थ्रू स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये एग्जाम्पल लिया कि एक बीकर्स में जिसमें CuSO4 का सॉल्यूशन आपको दिख रहा है उसमें जेडेन के रॉड को डीप किया गया, कुछ समय के बाद हीट जनरेट होने लगा, ठीक है। तो इसी प्रिंसिपल के बाद दिमाग में आया भाई ये हो सकता है कि इसको हम इस तरीके से यूज करें कि हम ये जो हीट है वो क्या है, एनर्जी है, उस एनर्जी को हम लोग क्या करें, उपयोग कर लें, ठीक है, उस एनर्जी को हम लोग उपयोग कर लें। तो ये जो जेडेन है ये क्या हुआ यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जेडेन का यहाँ पर ऑक्सीडेशंस हुआ है, ठीक है, और जो कॉपर आयन के फॉर्म में सॉल्यूशन CuSO4 जो था Cu2+ के फॉर्म में था, ठीक है। ये क्या किया कि ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके यहाँ पे रिडक्शंस हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो प्रोसेस है ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि Zn CuSO4 Cu को डिस्प्लेस कर दिया और ZnSO4, तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शंस है। और इसके दौरान क्या हुआ, हीट जनरेट हुआ। और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए हम लोग को पता है डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव, है ना। डेल्टा जी की वैल्यू स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए निगेटिव होती है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर एक कहानी ये